अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर एक नज़र कंसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे से पाक एक नज़रदारी बरहाली ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने एक महबूब बंदे जिसे हम और आप अमीर पीर सरकार के नाम से जानते हैं, सुभान अल्लाह, उनके मुक़द्दस उर्स में हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल की बातें करने और सुनने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फरमाई। बेशक सादात किराम के मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत करने की सआदत बख्शी। बेशक अल्लाह पाक इसी तरीक़े से मैदान क़यामत में भी इन अल्लाह वालों का साया नसीब फरमाए। आमीन। बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं वो तमामी हज़रात जो बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस महफ़िल पाक को सजाने में अनथक कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त के साथ सजाते हैं। बेशक और इन सादात किराम की दुआओं के हक़दार बनते हैं। बहुत खूब। मेरे बाद आपको ख़िताब सुनना है। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। ताजदार अहले सुन्नत गाज़ी मिल्लत सुभान अल्लाह। अमानत अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। शहज़ादा हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद शहनशाह ख़िताबत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ीउल जिलानी अदामल्लाहु फ़यूज़ुहुम की तशरीफ़ आवरी होगी इंशाअल्लाह और आपको ख़िताब उन्हीं से सुनना है। इंशाअल्लाह मैं तमहीद के तौर पर चंद कलिमात कहकर अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। चूँकि सारी कायनात हुज़ूर का सदक़ा है, बेशक इसीलिए कुछ नात के अशार आशिक़ मक़बूल के कलाम के तहत में पढ़ देता हूँ। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, कलाम इलाही में शम्सु दुहा तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़ दुता की कसम। तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील किया,
कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। सुभान अल्लाह। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। यही अर्ज है खालिक अर्दो समा, वो है रसूल तेरे मैं बंदा तेरा, मुझे उनके जवार में दे वो जगह के है खुल्द को जिसकी सफा की कसम। मेरे गर्चे है गुनाह हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रजा, तू रहीम है उनका कर्म है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। सुभान अल्लाह। वो करीम है, वो करीम है तेरी अता की कसम। अंदाज तो देखें, वो तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। हाँ, कहने लगे मक्ते में, कहते हैं चूंकि तमाम अशार नात के, और नात के अशार पढ़ते पढ़ते एक शेर और है जो मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक अर्जी पेश की है, और अर्जी ये लगाई है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की तमन्ना की है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की तमन्ना की, और अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज किया, तू ही करता है बंदों पे लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ, तू ही करता है बंदों पे लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ, मुझे जलवाए पाके रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जोला की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे जलवाए पाके रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जोला की कसम। हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की आरज़ू भी इस शान के साथ की। अशार और भी एक दो हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, अब वो शेर पढ़ देता हूँ जो मौलाना अब्दुल रहीम बरकाती साहब ने मुझे पढ़ने के लिए कहा, चूंकि हुसैनी शहजादे के में आप बैठे हैं। कहने वाले ने कहा, नगर नगर में शहे मशरिकैन जिंदाबाद, आपको कहना है जिंदाबाद, आपको क्या कहना है जिंदाबाद, नगर नगर में शहे मशरिकैन जोर से, ऐसे तो जिंदाबाद नहीं, मैंने अपने नाम के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो इमाम हुसैन को जिंदाबाद कहने की बात। नगर नगर में शहे मशरिकैन जिंदाबाद, अली का लाल जहरा का चैन जिंदाबाद, अली का लाल जहरा का चैन जिंदाबाद। हाँ हाँ, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारे, कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। कोई कहता यजीद करबला में क्यों नहीं आया, किसी ने कहा अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास है। किसी ने कहा यजीद आता तो जो होता, यजीद इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, मगर इस शायर ने अलग ही फिक्र पेश की और कहा कोई यजीद को घर करबला में ले आए, आएगा तो नहीं लेकिन कोई पकड़ ला है, हाँ कोई यजीद को घर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कोई यजीद को घर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, अब इससे बढ़कर यजीद की हार क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए, और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खानदाने ताजदारे
ये इमाम हुसैन के जलवाए जहां आरा की बरकतें हैं कि आज शहर शहर में वलियों के कुब्बे नजर आ रहे हैं। ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का बदला है कि आज विलायत की चमक आपको शहर शहर में नजर आ रही है। जिसके चेहरे की चमक बेमिसाल थी, जिसके किरदार की चमक बेमिसाल है, जिसकी तारीख, जिसने तारीख को रोशन करके रख दिया, जिसने वफा की नई तारीख रकम कर दी, जिसने इस्लाम की डूबती हुई नैया को किनारे लगाया, जिसने मोहम्मद अरबी के दीन को बचाया, उसे हम अपने अकीदे में हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न की शान ये, बात यहीं से चलें शुरू की जाए। हुस्न की शान ये, हुस्न की शान ये है। अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी ने अपनी किताब में लिखा है, अहले सुन्नत का हवाला पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम भी पढ़ लीजिएगा, शवाहिदुन नबुव्वा का मुताला भी कर लीजिएगा, 12 इमाम का मुताला भी कर लीजिएगा। दोनों किताबें नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी की हैं। क्या कहते हैं? इमाम हुसैन के हुस्न की शान ये थी कि मेरे आका मौला दाता हुसैन किसी तारीक गली में चले जाते, इधर अंधेरा है, इधर अंधेरा है, अगर इमाम हुसैन उस अंधेरी गली में चले जाते, मैं नहीं कहता हूं 500 साल पहले जामी लिखते। कौन जामी? जिसकी शान ये है कि वो नात लिखता है तो हुजूर ख्वाब में आकर बादशाह से कहते इसे आने मत देना, इसलिए कि ये आएगा तो मुझे नात सुनाएगा, और अगर नात सुनाएगा तो मुझे मुसाफे के लिए अपना हाथ बाहर निकालना। वाह 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 वाह। ये जामी है। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्द आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह। ये जामी, मैं फिर कभी जामी पे बोलूंगा, मगर हदीस की दुनिया में मुहद्दिस है, तारीख की दुनिया में बेमिसाल मुअर्रिख है, मुफ्तियों की दुनिया में बेमिसाल मुफ्ती है, फुक़हा की दुनिया में बेमिसाल फकीह है, आशिकों की दुनिया में इमामुल आशिकीन है, वफादारों की फहरिस्त में सरदार नजर आता है। आप उठाकर पढ़े, आज शरह जामी पढ़ेंगे तो पता चलेगा इमामुन नव होना किसको कहते, और हो भी क्यों ना, जो अली के बच्चों की इज्जत करता है, नौ का मूजिद अली उसे इल्म नौ खैरात में। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म नौ वो इल्म है। उलमा से पूछे कि अगर कोई नहू ना पढ़े, किसी भी मक्तबा फिक्र का हो, वो अरबी समझ नहीं सकता, और नौ की इजाद ज़हरा के शौहर ने की है, हुसैन के बाप की जागीर है। पता चला इल्म अगर चाहिए तो बाबुल इल्म के बच्चों की जूतियां सीधी करनी पड़ेगी। हक हक हक। चाहे मजबूरी में करो, चाहे मसरूरी में करो, मगर बाबुल इल्म मुस्तफा ने किसी और को नहीं बनाया, ये ताज एक ही को दिया जिसे हम हैदर करार के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात दूर न निकल जाए, हुसैन पाक के हवाले से अल्लामा जामी लिखते हैं, बहुत अच्छे। अल्लामा जामी लिखते हैं, मेरे मौला हुसैन जब अंधेरी गली में चले जाते तो आपके रुखसार मुबारक से, आपके मुबारक गालों से इतना नूर निकलता था कि अंधेरी गली रोशन हो जाया। आप बताएं, जिसके रुखसार में इतना नूर है, उसके सरदार में कितना नूर हो। और हुसैन तो हुसैन है। ये मौलाना अब्दुल रहीम साहब से पूछिए, उलमा से पूछिए, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में इमाम अली रज़ा का हुस्न लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली रज़ा का हुस्न लिखा है, अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया था कि पर्दा डाल के चलते थे। लोगों को पता ही नहीं। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में अल्लामा इब्ने हजर के सवाई के हवाले से नकल करते, क्या बात मशहूर है, लेकिन बात हुस्न की आई है तो सुनाता चलूं ना। हालांकि मैंने तकरीर कहीं और से शुरू करनी थी, मगर करें क्या, मुर्दा बदस्ते जिंदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेहमान बदस्ते मेजबान, करें क्या। तवज्जो है आपकी। तो बंदा नवाज गेसू दराज भी हुसैनी है।
और इतने कट्टर हुसैनी हैं कि उनके खानदान में हर फर्द के नाम के आगे हुसैनी लगा है। वाह 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 वाह, बेमिसाल जात में फिर कभी शहबाज दक्कन की चौखट पर हाजिरी दूंगा, लेकिन इतना अब मेरी औकात क्या है कि मैं जनाबे वाला उस बारगाह में खिरात पेश करूं। खुद गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी जब गुलबर्गा शरीफ पहुंचते हैं तो कहते मुझे गुलबर्गा शरीफ की फिजा बहुत रास आती है। वाह 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 वाह, बात दूर न निकल जाए, आऊंगा अगर इजाजत मिलेगी उधर से। अभी मैं इमाम अली रजा की बात आ गई ज़हन में तो बहुत सुनाता अच्छे चलूं। बताओ। हुस्न की शान, हुसैन की औलाद की हुस्न की शान। रास्ते में चलते थे ना तो पर्दा डाल के चलते थे, लोग उनके चेहरे को देखने की ताब नहीं ला सकते थे। यानी हैरत है कि लोग हुजूर के नूर की बात करते, हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकत की बात करते हैं। इकबाल ने अपनी जिंदगी में कह दिया मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा। किसी को पता नहीं हकीकत मोहम्मदी क्या है, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब तेरा। बात तो हुजूर के हुस्न की चलेगी तो दूर चली जाएगी, लेकिन मैं हुसैन आजम के खानदान और उनकी नस्ल पाक के एक शहंशाह की बात कर रहा था। बात याद आ गई हुसैन के हुस्न से। हजरत सरकार इमाम अली रजा निशापुर पहुंचे, उलमा का मकाम, मुहद्दिसीन की जमात, इमाम मोहम्मद बिन असलम तूसी आए, इमाम अबू जुरा आए और कहने लगे हुजूर चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहा। सुनो राजकोट और अतराफ से आने वाले, जरा कान खोल कर सुनो कि हुसैन की नस्ल पाक का हुस्न कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा तसव्वुर करें आप कि कितना अजीम हुस्न था कि नकाब डालकर चला करते थे। अल्लाह अकबर, यूसुफ के हुस्न को 70 सलाम है, मगर मोहम्मद अरबी की विसारत को विरासत की शान भी बेमिसाल है। जरा तसव्वुर फरमाए, उलमा की जमात 20,000 से ज़ायद मुहद्दिसीन मौजूद, उस दौर में 20,000 से ज़ायद मुहद्दिसीन मौजूद हैं और इमाम अली रजा अपने खास लोगों के साथ आ रहे हैं। पर्दा डाला हुआ है, किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज दिल मचल रहा है कि चेहरा देखा जाए। वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस उलमा बैठे हैं बुखारी में, बार बार उनका नाम आता है, इमाम अबू जुरा, मोहम्मद बिन असलम तूसी, दोनों बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हाथ बांध कर खड़े हुए। वक्त के बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन को ख्याल रखना चाहिए कि औलाद हुसैन की शान क्या। वाह वाह वाह। अबू जुरा हाथ बांध कर खड़े और गुजारे सरकार चेहरे अनवर से पर्दा हटाया जाए, जलवा दिखाया जाए और एक हदीस सुना दी जाए जो आपने अपने आबा व अजदाद से सुन रखी। जब अर्जियां लगाई गई ना, हाय 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 कालावाड़ वालों, फख्र करो कि जिनसे अकीदत रखते हो उनका शजरा किनसे मिलता। नाज करो कि कुदरत ने काला दिल नहीं दिया कि ये सवाल करें कि सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, देते हैं कि नहीं देते। वो दिल दिया है कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। इमाम अली रजा से मुहद्दिसीन ने कहा, इन दो मुहद्दिसीन और 20,000 लोग थे लिखने के लिए तैयार उस दौर में, हुजूर एक हदीस सुना दे, जलवा दिखा दे। लोगों ने चीख कर अर्जिया लगाई, जहरा का बेटा है, रहम आ गया। खादिमों से कहा हटा दो पर्दा, आज दिखा दो जलवा। और जो जलवा दिखाया है, कसम खुदा की, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, आला हज़रत ने लिखा है, अस्सवाइक़ में लिखा है, इब्ने हजर ने लिखा है और बहुत सी किताबों में लिखा है। क्या लिखा कि अली रजा के चेहरे से, मौला अली रजा के चेहरे से जैसे ही पर्दा हटा, लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। अल्लाह, ये हुस्न था कि चिल्लाना शुरू कर दिया। ये हुस्न था कि मुस्तफा करीम अलैहित्तहिय्यतु वस्सना के नूर की रोशनी को देखकर, अल्लाह अकबर, उनका मामला ये हुआ कि लोग जमीन पर लौटने लगे, उस हुस्न की कंडीशन क्या थी जिसको देखकर बेकरारी पड़ गई और लोग
वाह 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 वाह। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना नूर इमाम अली रजा को अता फरमाया था, नतीजा लोग चिल्लाने लगे, चेहरा देखकर रोने लगे, जमीन पर लौटने लगे। आप सोचें कि उस हुस्न की तावानी क्या होगी, उस हुस्न की चमक क्या होगी, उस हुस्न में हरारत क्या होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार इमाम अली रजा से अर्ज किया गया, अच्छा जब लोग चिल्लाने लगे ना तो इमाम अबू जुरा जोर जोर से गए, खामोश हो जाओ भाई, खामोश हो जाओ। तुमने देख लिया, सबको देखना नसीब नहीं होगा, लेकिन कुछ सुन लेते हैं जो हम आगे तक सुना दे। का हुजूर एक हदीस पढ़ दीजिए। हजरत इमाम अली रजा ने वो हदीस पढ़ी और कहा, हद्दसनी अबू मूसा अल काजिम सुभान अल्लाह अन अबी जाफर निस्सादिक सुभान अल्लाह अन अबी मोहम्मद निल बाकिर सुभान अल्लाह अन अबी ज़ैनुल आबिदीन सुभान अल्लाह अन अबी हुसैन इब्ने अली वाह अन अबी अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वाह अन रसूलिल्लाह क़ाल अलीयुन। हज़रत अली से रिवायत, क्या क़ाल क़ुर्रतु ऐनी व हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अलैहिस्सलाम काल समीअतु रब्ब अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी सुभान अल्लाह फमन काला दखला हिस्नी व अमीना मिन अज़ाबी सुभान अल्लाह औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वो सनद है जिसको इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा था जी कि इस सनद को पढ़कर अगर मैं पागल पे फूंक दूं तो अल्लाह पागल को इन नामों के सबके अच्छा। ये 15वीं सदी के मौलवी साहब का फतवा नहीं है, क्या बात है। गौसे आजम जो गौसे आजम अपनी जिंदगी के शुरू में जिसको अपना इमाम कहते हैं, इमामी के लफ्ज से हुजूर गौसे आजम शहंशाह बगदाद जिसे याद करते हैं, यानी अपनी जिंदगी की शुरुआत में खुद सरकार बगदाद जिसकी तकलीद करते हैं, उस इमाम को अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं। और अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल का कहना यह है कि ये वो मुकद्दस नाम है कि इनको पढ़ के अगर मैं मजनू पे दम कर दूं तो अल्लाह उसके जुनून को खत्म करके उसको अकल अता फरमाए। तर्जमा कर दूं, इमाम अली रजा ने कहा कि मुझसे हदीस बयान की मेरे वालिद मूसा काजिम सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मुझसे हदीस, वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जाफर सादिक से। वो अपने वालिद सरकार मोहम्मद बाकिर से रिवायत करते हैं। वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत, सुभान अल्लाह। वो अपने वालिद सरकार ताजदार करबला मौला हुसैन से रिवायत करते हैं। सुभान अल्लाह। वो अपने वालिद मौला अली बिन अबू तालिब से रिवायत करते हैं। हजरत अली कहते हैं, फरमाया क्या जुमले मौलाए कायनात, हबीबी व कुर्रतु आइनी, मेरे महबूब और मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अली हैदर अली पाक के जुमले, मेरे महबूब मेरी आंखों की ठंडक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने जिब्रील से रिवायत की। जिब्रील ने कहा मैंने अल्लाह को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया को इसी किले से परेशानी है। जी जी जी। ये मत कहो, बाकी सब कहो। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। जो दाखिल हो गया इस किले में, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो किले में दाखिल हो गया, और जो किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से अमान पा गया। पता चला अजाब से अमान पाने के लिए मगरिब की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, अजाब से अमान पाने के लिए सादात के कदमों में आने के। आप अमेरिका वालों को देखो, उनके पास माल है, शोहरत है, दौलत है। हम 5G में वो अब्दुल कादिर बाबू से पूछो, वो पता
पता नहीं कौन सी जी में चल रहे हैं, उनका मामला ही अजीब व गरीब है। हर चीज की सहूलत अमेरिका वालों के पास है, उनका मेडिकल अपनी जगह, उनके साइंसदान अपनी जगह, उनकी कारें अच्छी, उनके घर अच्छे, उनके मकानात अच्छे, उनका हाल बज़ाहिर अच्छा, लेकिन आप सुनेंगे सब अच्छा है बस सुकून नहीं है। आप में से भी कई कहते हैं सब कुछ है सुकून नहीं। पता चला ये सब सुकून का जरिया नहीं। हक बहुत लतीफ इशारा हुजूर। हक माल से सुकून नहीं मिलता, अगर मिलता तो कारून सुकून से जाता, अगर मिलता तो शद्दाद अपनी जन्नत देख लेता। माल बादशाही में भी सुकून नहीं है। आप चाहे कि मैं पीएम बन जाऊं सुकून मिल जाएगा, या पीएम हमारा हो जाए सुकून नहीं जी, ये गलत फहमी है। ये गलत आपको रहनुमाई की जा रही है कि आपका प्रधानमंत्री होगा तो हाल बदलेगा, नहीं। आपके दिल में हुजूर बसेंगे तो हाल बदलेगा। जिस कौम का हाल ये हो कि वो लोन लेके बर्थडे मनाती हो उसका हाल बदलेगा। जिस कौम का हाल ये हो कि वो एक एक बंदे की बर्थडे पर कई कई केक एक लाइन से रख के तलवार से ब्रेड काट रहे हैं, वो टीपू सुल्तान की विरासत करेंगे। जिनकी रात की तारीकियां आंखों की बुराइयों में डूबी हुई वो हुकूमत करेंगे। ये उलमा से पूछे, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का नाम सुना है आपने? जमाना पहले गरीब नवाज की निगाह उस जवान पर पड़ी थी जो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। मैं नहीं कहता, हज़रत शाह सुलेमान तोसवी के खलीफा नजम सरकार ने अपनी किताब मनाकिबुल हबीब में लिखा है। क्या लिखा है? सुल्तान गरीब नवाज की नजर जवान पर पड़ी थी, जवान ने सलाम किया, गरीब नवाज ने सदियों पहले इरशाद फरमा दिया था ये जवान एक दिन हिंदुस्तान का शहंशाह बने। हालांकि वो गुलाम का बेटा था, लेकिन किस शान के साथ बादशाह बना तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन बात इतनी अर्ज कर रहा हूं, देखें जरा सा आप खजीनतुल अस्फिया उठाकर पढ़ें और दिगर बहुत सी किताबों में लिखा है शमसुद्दीन अल्तमश भारत का बादशाह। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है उनकी कंडीशन ये थी कि वो रात को उठ उठ बैठते थे। हम तो बुराइयों के लिए मौके तलाश करते हैं बातों में, और इधर उधर की कारकिर्दगी में पूरी रात चली जाती है। मगर अल्तमश रात को उठते ना तो किसी को जगाते नहीं थे। हमारी तरह नहीं कि बाथरूम कमरे के अंदर है, टूटी खोली और वुजू कर लिया। शमसुद्दीन अल्तमश रात की तारीकी में उठते थे, खुदा की याद उठाती थी, और उठने के बाद जाकर खुद अपने हाथ से कुएं से पानी निकालते थे, और कुएं से पानी निकालकर वुजू करके तहज्जुद अदा किया करते। अल्लाह 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 अल्लाह। खादिम को नहीं बुलाते उठाते थे कि रात में किसी की नींद खराब की जाए। ये बादशाह थे, ये बादशाहों का हाल था। आज फकीरों का हाल क्या है? आज फकीरों का हाल क्या? आज तो रोजगार, बीड़ी पीने के पैसे नहीं है, लोन लेके नाच करवा रहा है, और फिर कहता यूं हाल बदलेगा। आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हाल नहीं बदलेगा। गालिबन कंजुल उम्माल की हदीस है, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान है। जैसा तुम्हारी जिंदगी का अंदाज होगा वैसा ही तुम्हारा हुक्मरान है। अल्तमश रात को सोए बेकरार थे। किस्सा और सुन लीजिए, याद आ रहा है। बताओ, बेकरार थे, पानी की किल्लत थी ना, कुएं से पानी निकाला जाता था। एक हौज बनाना चाहते थे, हौज बनाना चाहते थे, हौज बनाना चाहते थे। एक दिन सोते सोते ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो गई। बेकरार थे कि हौज कहाँ बनाऊं। जब बादशाह ऐसा होता है ना कि तहज्जुद नहीं छोड़ता, तो फिर हुजूर की तवज्जो देखें आप। वाह 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 वाह। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। करना क्या था? हौज शमसी कलां जो दिल्ली में है वो अल्तमश ने बनवाया है। हुआ क्या? ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, देखा एक मैदान है, एक जगह है, हुजूर वहां तशरीफ फरमा और घोड़े पर जलवा फरमा होकर तशरीफ लाए। और हुजूर ने फरमाया मलिकुल अकबर के खिताब से याद, और फरमाया शमसुद्दीन यहाँ हौद तैयार कराओ। और हुजूर के मुबारक घोड़े ने, ख्वाब में देखा शमसुद्दीन अल्तमश ने कि घोड़े ने जमीन पर सुम मारा अपना, वहां से पानी निकल पड़ा।
वाह वाह वाह। जैसे तैसे फजर के बाद शमसुद्दीन अल्तमश भागते दौड़ते उस जगह पहुंचे। किस जगह? जिस जगह हुजूर को ख्वाब में देखा था। देखा रात में हुजूर के घोड़े ने पांव क्या मारा था, अभी तक पानी बह रहा है। सुभान अल्लाह। वहीं शमसुद्दीन अल्तमश ने हौद खुदवाया था। बहरहाल बात आ गई बीच में तो अर्ज करता चलो, ये बादशाहों के हाल थे। एक पुराना दौर था जहां लोग माल की वजह से अय्याश हो जाते थे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हजार बेरोजगारी के बावजूद भी बंदा गुनाहों से खुद को नहीं बचा रहा। चंदा करके बेटी की शादी का इंतजाम हो रहा है, फिर भी भंगड़े नाच के ले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये इनकी साजिश है, उनकी साजिश है, उनकी साजिश है। सारी साजिशों को एक तरफ रखिए, आपने अपने साथ कितनी अजीम साजिश कर रखी। आज हालात कितने नागुफ्ता बे हो गए कि अदल और इंसाफ हमारी जिंदगी से खत्म हो। हम खुद के साथ इंसाफ नहीं करते, भाई के साथ क्या इंसाफ? हमारा हाल इतना खराब हुआ कि हम अपने हाल पर रहम नहीं करते कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हमें क्या बनाया और हम क्या कर रहे हैं। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, मगर इतना अर्ज करूंगा जरा अपने हाल पर रहम करो। मेरे सुल्तान गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था, कयामत के दिन मैदान महशर में गरीब नवाज सरकार के नाम पर आप झूम रहे थे, कौल पढ़ देता हूँ। सुल्तान गरीब नवाज फरमाते हैं, कयामत के दिन जहन्नम को सुलगाया जाएगा। जब सुलगाया जाएगा तो जहन्नम से धुआं उठेगा। जब जहन्नम से धुआं उठेगा, मेरा जहन खता नहीं कर रहा, साहिब सियरुल औलिया ने इस रिवायत को नकल किया है। धुआं उठेगा। सुल्तान गरीब नवाज फरमाते हैं, महशर में चारों तरफ धुआं धुआं हो जाए। गरीब नवाज फरमाते हैं, उसी को अमान मिलेगी जिसने वो काम किया होगा जो फजीलत में अल्लाह की बारगाह में बहुत फजीलत वाला होगा, बहुत मकबूल होगा। लोग बेकरार हो गए, हुजूर वो अमल क्या है? फरमाया, आजिज़ों और ज़ईफ़ों की खबरगिरी करना, मरीजों की इयादत करना, भूखों का पेट भरना, वो अमल है। ये वो अमल। इसीलिए अल्तमश रात की तारीकी में उठकर भूखों को खाना खिलाता। आज तो हमारी कमेटियां एक बंदे के साथ अच्छा करके, ऐसी भी कमेटियां हैं कि एक बहन की बेटी की शादी करा के पूरे शहर को बताती है कि हमने शादी कराई। अल्तमश के बारे में लिखा है कि वो नीचे सोना रखता, ऊपर गेहूं के दाने रख देते और आने वाले को तोहफा पेश करते। दुनिया समझती कि गेहूं दे रहा है, हकीकत में सोना दे रहा है। ये लोग थे, उनका ताल्लुक इखलास से था, लिल्लाहियत से था। अपने मालिक को राजी करने की कोशिशें उन्होंने सुबह शाम की। यही अल्लाह वालों की शान है। दुनिया सोती है तो वो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, लोग खाते हैं तो वो भूखे रहते हैं। दुनिया उनके पास सच संवर के उनके पास आती है, वो ठुकरा देते हैं। बादशाही चल के आती है, वो मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। खजाने लोग पेश करते हैं, वो रद्द कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये उन अल्लाह वालों की जिंदगियां फिर रब की बारगाह में इतने मकबूल हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी विलायत का ताज अता फरमाता है। जब विलायत का ताज अता फरमा देता है तो वो जो कुछ कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम उनकी ज़बान को टूटने नहीं देता। रूमी अपने अंदाज में कहते हैं, गुफ्ते अल्लाह बुअत करच अज़ हुल्क़ों में अब्दुल्लाह बुअत। सुल्तान गरीब नवाज की चौखट पर एक शख्स आया और उसने कहा, हुजूर, हाकिम ने मुझे शहर से निकाल दिया, बाहर कर दिया और कहा कि अगर शहर में आ गया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। आपकी तवज्जो होनी चाहिए, गौर करने का मकाम है। हाकिम ने शहर से निकाल दिया। निकालने की पॉलिसियां उस दौर में भी थी, जी निकालने की पॉलिसियां, मगर गरीब नवाज थे, हैं और रहेंगे। बात समझ आ रही है आपको? कितनी फिल्में बना ली जाएं, कितने डायलॉग बोल लिए जाएं, कितनी बातें कर ली जाएं, खुदा की इज्जत की कसम गरीब नवाज की शहनशाही वोटों की मोहताज नहीं है। पंजतन पाक की खैरात लेकर अताए रसूल बनकर हिंदुस्तान में ख्वाजा आए हैं। कयामत जब तक नहीं आएगी तब तक ख्वाजा की हिंदुस्तान पर ख्वाजा की हुक्मरानी रहेगी। इसलिए कि वो रसूल की अता है और रसूल की अता कभी खत्म
खत्म नहीं होती, बल्कि अता की शान तो ये है तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बात दूर निकल जाएगी। निकालने की पॉलिसी चली, नतीजा ये हुआ कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हुजूर हाकिम ने मुझे निकाल दिया है, हाकिम ने मुझे निकाल दिया। गरीब नवाज ने फरमाया, हाकिम कहाँ है, हाकिम कहाँ है? कब वो शहर से बाहर गया हुआ है शिकार खेलने के लिए। वो शहर से बाहर गया है, किस लिए गया है? आप शिकार से बहुत डरते, डर लग रहा है शिकार से, किस लिए गया हाकिम? शिकार खेलने गया। शिकार खेल, आज हाकिमों की बात याद है, शिकार खेलने गया और मुझे निकालने का ऑर्डर जारी करके गया। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तुझे निकालने का ऑर्डर कहाँ? कहा जाओ, हमने उसको निकाल दिया, अब वो नहीं आएगा। तुम शहर जाओ, वो शहर नहीं आएगा। तुम शहर जाओ, वो शहर नहीं आएगा। गरीब नवाज का ये मुरीद जब शहर पहुंचा, खबर मशहूर हो चुकी थी कि बादशाह सलामत गए थे शिकार खेलने, घोड़े से गिर के मर गए। ओह, वाकई नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। यह है निकालने की पॉलिसी का जवाब। लेकिन जरूरत यह है कि सुल्तान गरीब नवाज से अकीदत को मजबूत, बेशक जरूरत यह है कि सही मानों में उनकी तालीमात को आम किया जाए और उस पर अमल किया जाए। जरूरत यह है कि अदल इंसाफ अपनी जिंदगी के साथ भी किया जाए, अपने भाइयों के साथ भी किया जाए। इसलिए कि जब अदल खत्म होता है तभी हालात तब्दील होते हैं। सरकार रसूल पाक ने इमाम मोहम्मद अल महदी के हवाले से यही फरमाया था कि महदी आएगा तो सारी जमीन को अदल से भर देगा, यानी अदल खत्म हो चुका होगा, इंसाफ खत्म हो चुका होगा। अपनी बका चाहते हैं तो अदल को कायम करें, इंसाफ को कायम करें। आप तारीख उठाकर पढ़ेंगे, सुल्तान अहमद शाह वाली गुजरात, कितनी अजीम शान शख्सियत का नाम, जिसने अहमदाबाद बसाया है। शेख सरकार शेख अहमद खट्टू गंजबख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से इक्तिसाब फैज कर जिसने शहर अहमदाबाद को बसाया है। लेकिन जरा अंदाजा लगाएं उनकी जिंदगी का अदल। तेजी के साथ वाकया पढ़ देता हूँ। हुजूर गाजी मिल्लत की तशरीफ आवरी होने वाली है और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन दीवानों और आशिकों की शान देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान अहमद शाह, बात तो बहुत लंबी है मगर मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। 8 साल हो गए जब हुकूमत करते हुए। अमीरों ने अर्ज किया, लोगों ने अर्ज किया, सरकार इजाजत अता फरमाए 8 साल का जश्न मनाया जाए। जिले सुबहानी को 8 साल गुजर गए हैं हुकूमत करते हुए, अमन अमान के साथ, खैर आफियत के साथ। आप इजाजत अता फरमाए तो हम जश्न मनाएं। अल्लाह अकबर। आप और हम साल हर साल जश्न मनाते हैं और जनाब शादियों के जश्न की बात आ जाए तो हद से तजावुज कर जाते हैं। मगर 8 साल आधे हिंदुस्तान पर तकरीबन हुकूमत करने वाला, कोटा बुरहानपुर की सरजमीन तक जिसके सिक्के चलते थे, उस वाली गुजरात को सुल्तान अहमद शाह कहा जाता है। तफसील में नहीं जाता, तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। इजाजत बख्शी बादशाह ने, लेकिन कहा देखें जश्न मनाने में शरीयत की हद से तजावुज नहीं किया जाए। मनाओ जश्न मगर हद से बाहर मत निकलना। सारे शहर को चरागा किया गया, रोशन किया गया, मुनव्वर किया गया। सारी आवाम खुश थी, सारी आवाम खुश थे, सारे लोग खुश थे, हालात बहुत अच्छे थे। अचानक एक हादसा पेश आ गया। सुल्तान अहमद शाह का एक जवान दामाद था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा वजीह, खानदान का रुकने अजीम, बादशाह का सगा दामाद। उसके हाथ से एक गरीब का कत्ल हो गया। तवज्जो है आपकी? हाँ, आज हर अमीर सोचता है कि मैं अमीर हूं और गरीबों को हिकारत की निगाह से देखता है। जी, किसी कहने वाले ने कहा, गरीबों को हिकारत से न देखो ए अमीरो तुम, गरीबी हमने पाई है रसूलुल्लाह के घर से। सहाबा जान लेते थे किधर से आप गुजरे हैं, अजब खुशबू निकलती थी नबी के जिस्म अतहर से। बात दूर ना निकल जाए, तेजी के साथ बात को खत्म करता हूँ। सुल्तान अहमद शाह के दामाद से गरीब का कत्ल हुआ, उसने कत्ल किया अमदन। शहर में बात फैल गई कि बादशाह के दामाद ने कत्ल कर दिया। बादशाह को खबर हुई ना। अदल देखें,
फौरन ऐलान किया, फौरन ऐलान किया। अमीर और गरीब का ख्याल शरीयत मुताहरा ने अलग अलग कानून से नहीं रखा। बहुत ऐसा नहीं है कि अमीर की जान गई तो कानून और है और गरीब की जान गई तो कानून और। फौरन मुकद्दमा चलाया जाए और काजी साहब बैठकर उस फैसला लिख के और तहकीक करें उस मुकद्दमे की। कौन था दामाद सगा, आपके खानदान का रुकने आजम, जवान खलील, खूबरू वजी, बहुत सारे औसाफ उसके पास, लेकिन शैतान ने बहका दिया, कत्ल कर दिया। काजी ने मुकद्दमा की सुनवाई शुरू की। आप हैरत करेंगे, बड़े इंसाफ के साथ काजी साहब ने मुकद्दमा देखा। गवाहों को बुलाया गया। ये बात क्लियर हो गई कि वाकई कत्ल जानबूझ के किया गया, धोखे से नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद बुलाया गया मकतूलीन के वारिसीन को। जब कत्ल कर दिया, दो सूरतें हैं शरीयत में, या तो किसास में कत्ल कर दिया जाए या फिर वारिसीन कहें कि हम कुछ सामान लेकर, कफारा लेकर, कुछ पैसे लेकर जान बख्शते। काजी साहब ने वारिसीन को बुलाया और बगैर किसी दबाव के मुकद्दमा देखा। मालूम आपको, वारिसीन को कहा गया कि आप अपने दिल की बात कहें। वारिसीन ने कहा हमें आप तावान दे दीजिए, जाने वाला तो चला गया। अब ये बादशाह का दामाद है, इसको क्या कत्ल करवाएं, आप तो मैं पैसे दिलवा दो, उसके बदले 22 अशरफियां तय की गई। जी 22 अशरफियां तय की गई। ये 22 अशरफियां हैं, तावान तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन फैसला, आखिरी फैसले के लिए पूरी चार्जशीट फाइल करके बादशाह सलामत के पास भेजी। काजी ने बहुत एहतियात के साथ लिखा, हुजूर वाला जिल्ले सुबहानी की बारगाह में अर्ज है, मैंने मुकद्दमे के इंसाफ के साथ सुनवाई की और ये पाया कि कातिल ने अमदन कत्ल किया, और साथ ही साथ मैंने वारिसीन को बुलाया और वारिसीन को बुलाकर उनसे गुफ्तगू की। वो खून बहा लेने को तैयार हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको पैसे 22 अशरफियां तय की गई वो दे दी जाए और उसके बाद बादशाह सलामत के दामाद को रिहा कर दिया जाए। लंबी चौड़ी बात लिखी थी, मैंने शॉर्ट में अर्ज किया। बादशाह ने उस पर्चे को पढ़ा ना, तो लगे फैसला तो इंसाफ के साथ किया, मगर ये फैसला बहुत हल्का है। फैसला हल्का है। मैं नहीं कहता कि मेरे काजी ने नाइंसाफी की है, और वाकई नाइंसाफी नहीं की थी, मगर अदल का आला मकाम जिस पर वो फाइज थे, कहने लगे बेशक इसमें इस चीज का ख्याल रखा गया है कि कातिल मेरा दामाद है। काजी ने भी ख्याल किया होगा कि कुछ नरमी रखी जाए, और मकतूल के वारिसीन ने इसलिए खून बहा ले लिया होगा, लेने का इरादा कर लिया होगा कि ताकि बादशाह सलामत हमसे खुश हो जाएं। लेकिन अगर 22 अशरफियों के बदले किसी गरीब की जान खत्म कर दी जाए तो हर अमीर को ढील मिल जाएगी और गरीबों का खून सस्ता हो जाएगा। गर्ज वो मेरा दामाद है, उसको ये घमंड रहा होगा कि मैं बादशाह का चहीता हूं, इसलिए उसने गरीब पर हमला कर दिया। शाही खानदान के इस घमंड को दूर करने के लिए मैं इस फैसले को अखलाकन, शरअन, सियासतन, इंतजामन नाफिज होने की इजाजत नहीं देता। मैं जानता हूं मेरी बेटी बेवा हो जाएगी, मैं जानता हूं कि मेरा एक बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा, मगर अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए, अवाम के वकार की हिफाजत के लिए मैं हरगिज इस फैसले को नाफिज करने की इजाजत नहीं देता। और ये ऐलान करता हूं कि कातिल ने चूंकि जानबूझकर कत्ल किया है, इसलिए उसके लिए सजाए मौत लिखी जाए और उसको मौत की सजा देकर एक रात दिन तक उसको चौराहे पे लटकाया जाए।
ताकि मुस्तकबिल करीब व बईद में शाही खानदान का कोई फर्द किसी गरीब पर जुल्म ना कर सके। बहुत यह है मुसलमानों की शान, यह है मुसलमानों का अदल। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। बात इधर इसलिए गई थी कि लोग हाकिम होकर भी रब को राजी करने की इतनी कोशिशें और मेहनतें करते हैं, और हम बुराइयों के दलदल में फंस के भी अपने मालिक को राजी करने की कोशिश नहीं करते। जो लोग सुबह शाम रब को मनाने में लगते हैं, कुदरत उन्हें अपनी विलायत का ताज अता फरमाती है, और फिर ऐसे मकाम मिलते हैं कि पीर भी बनते हैं और अमीर भी बनते हैं, पीर भी बनते हैं, अमीर भी बनते हैं। यूं तो पीर वैसे ही अमीर होता है, मगर अल्लाह अकबर, जिसकी शान ये हो कि वो अमीर भी हो और पीर भी हो, उनकी बारगाह में मैं क्या क्या जुमले खिराज के तौर पर पेश करूं। आप आमद तयम्मुम बरखास हुजूर गाजी मिल्लत की तशरीफ आवरी हो रही है। दुआ गो हूं जो कुछ रब की बारगाह में जो कुछ अर्ज किया, अल्लाह पाक मेरी तमाम खताओं को मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।